आप लोगों को तो पता ही है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आने वाला 5 साल में शेड्यूल तैयार किए हैं और बिहार में किस तरह से विकास किया जाएगा। जहां एनडीए और महागठबंधन का घोषणा पत्र लगभग मिलता जुलता दिख रहा है। यह सारा ओपिनियन हम सोशल मीडिया के जरिए से उठाए हुए हैं, इसे हमारी चैनल पुष्टि नहीं करता है। और अब हम सबसे पहले आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की बात करते हैं, तो इसमें 32 पन्नों का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ जारी किया गया है, जिसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट से पास वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने की वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव। चलिए बारी बारी से सभी बात पर डिस्कस करते हैं। घोषणा पत्र के पहले पेज में महिला को एनडीए की तरफ बढ़ावा दिया गया, जहां सभी को जीविका दीदी को अस्थायी करना, जैसे कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना और वेतन 30,000 प्रति वर्ष होगा, जिसमें जीविका कैडर जो ऋण लिए हैं 2 लाख तक उसे माफ किया जाएगा। साथ ही वेतन भत्ता मिलेगा। माई बहन योजना के तहत प्रति माह 2500 आर्थिक सहायता दिया जाएगा। महिला के लिए सरकारी बसों में दिल्ली के तरह फ्री सेवा यात्रा दिया जाएगा। जीविका दीदी की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करेगी। महिला की प्रताड़ना रोकने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी को नियामक कानून लिया जाएगा, जिसमें सभी जीविका कैडर को 50,000 तक बीमा, युवा के लिए 1 करोड़ नौकरी देगी। हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया, जिसमें 20 दिन के अंदर अधिनियम लाना होगा, जिसमें 20 महीना के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया होगा। सभी संवेदनकारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी करना होगा, जिसमें मुफ्त टैबलेट भी देने की घोषणा कर दी है। पेपर लीक पर कठोर कानून। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमी जोन, डेयरी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिमार्ग, पर्यटन और रोजगार पर भी बढ़ोतरी करेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए केंद्र या बिहार सरकार का एग्जाम देने के लिए बाहर जाता है तो उसे मुफ्त जाना होगा। शिक्षा और अन्य कर्मचारी को गृह जिला एवं 70 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, जिसमें 136 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएगा, जिसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब छात्रों को मोबाइल या टैबलेट दिया जाएगा। जिसमें माँ योजना के तहत मकान अन्य आमदनी लॉन्च करेगी, जिसमें गरीब के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन 1500 मासिक किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग को 3,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। जिसमें जन स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत एनडीए 5 लाख तक देती थी, हम 25 लाख मनरेगा कार्ड धारक को देंगे। अगर काम नहीं मिलता है तो 300 दिया जाएगा, अगर काम मिलता है तो डेली 200 दिया जाएगा। जिसमें किसान के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सभी फसलों को खरीदने की गारंटी रहेगी। मंडी और बाजार को एपीएमसी अधिनियम लागू किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसान को एमएसपी पर फसल की खरीद की गारंटी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 नए एक्सप्रेस वे। ऐसे तो बिहार में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है, फिर भी वादा कर दिया गया है। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए एक एसआईटी बैठाना होगा, जिसपे 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर के साथ ओबीसी एससी को आरक्षण बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली हर महीना दिया जाएगा। जिसमें दिव्यांग की सुविधा के लिए दिव्यांग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें उनका पंचायत प्रतिनिधि को दुगना पैसा किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधि को पेंशन दिया जाएगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि को 50 लाख का बीमा भी किया जाएगा। जिसमें नाई, कुम्हार, लोहार को 5 साल में 5 लाख सहायता जाएगा। जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर सुधार करेगी। ऐसे तो 90 के दशक में तेजस्वी यादव के बाबू लालू यादव के समय कानून का धज्जी उड़ाए थे, फिर भी वो अपराध मुक्त बिहार करेंगे। बिहार में बंद फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जाएगा। पूर्व सैनिक के लिए 5 घोषणा पत्र किया गया, जिसमें ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को मनदेगी भत्ता होगी। भूमिहार बेघर गरीबों को गांव में 5 डिसिमल और शहर वाले को 3 डिसिमल जमीन दिया जाएगा। लंबे समय से बाढ़ ग्रस्त बिहार को प्रभावित रूप से 2014 के पेंडिंग बिल को जल संसाधन, बाढ़, सुखाड़ नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण का बिल को पास किया जाएगा और उस पर जोर दिया जाएगा। एनडीए गठबंधन का
जारी किए हुआ घोषणा पत्र पर बात करते हैं। जो एनडीए ने शुक्रवार को 69 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र रखा गया। सरकार बनने पर 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपया के निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया, जहां न्यू एस इकोनॉमिक्स के तहत सुई से लेकर सेमीकंडक्टर और हवाई जहाज की मशीनरी तक निर्माण होगा। वही उत्तर बिहार को बाढ़ से ग्रस्त मुक्त करने के लिए एक डैम बनाया जाएगा, जो मैनिफेस्टो में बाढ़ बनाना और नदी को जोड़ा जाएगा। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने 1 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात किया, जहां 1 करोड़ महिला को लखपति दीदी बनने का भरोसा दिया है। वहीं गरीब छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने के वादा किया गया। वहीं पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया जी, सहरसा और पूर्णिया में मेट्रो जल्द ही बनने का शुरुआत होगी। सीतामढ़ी में मां सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम का नाम सीतापुरम होगा और वह भव्य मंदिर जल्द ही बनकर वही एनडीए सरकार ने अधिक मात्रा में सरकारी नौकरी देगी और हर जिला में स्किल सीखने के लिए स्किल सेंटर, परीक्षण पर जोर देना, स्किल सर्टिफिकेट, रोजगार और प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख सहायता, लखपति दीदी बनने का मिशन, महिला के लिए कौशल और उद्यमी मिशन। नीतीश महिला को इतना छूट क्यों देती है? क्योंकि 2020 इलेक्शन में रिजल्ट 90 सीट पर पुरुष से ज्यादा वोट महिला के मिली थी। अब किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 से बढ़ाकर 9,000 सालाना सहायता मिलेगी। वही फसल को सुरक्षित करने के लिए पंचायत में एक सेंटर अस्थायी रूप से खोली जाएगी। वही एमएसपी निर्धारित करी जाएगी, जिसमें कृषि के लिए अच्छा मुनाफा मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार सरकार 1 लाख करोड़ का निवेश करवाएगी। बिहार में स्पोर्ट सिटी व प्रमंडल में खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण, 100 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम, 6 डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर व मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि दी जाएगी। हर अनुमंडल में एससी वर्गों के लिए विद्यार्थी के लिए आवासीय विद्यालय होगी। उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्गों के विद्यार्थी के प्रति माह स्कूल में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 600 में सिलेंडर दिया जाएगा। 5,000 करोड़ से जिला के प्रमुख स्कूल का कायाकल्प करेगी। 7 एक्सप्रेसवे व 36 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करेगी। विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। मां जानकी की जन्म स्थानी पर 20 रुपये से विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम को रूप से विकास किया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में बड़ा पैमाने पर नाम दिया जाएगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में बने राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे भी एनडीए सरकार बनाने की घोषणा की है और 3600 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करेगी। एनडीए और महागठबंधन की जारी की हुई घोषणा पत्र पर बात कर चुके हैं। अगर कोई भी घोषणा पत्र में दिया हुआ संकल्प में छूट गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।